अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये वीडियो उन तमाम सीएसएस पीएमएस एस्पिरेंट्स के लिए है जिनके लिए ऐसे लिखना चैलेंजिंग है। हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो इस्लामाबाद या लाहौर में किसी एकेडमी को ज्वाइन करे इंग्लिश ऐसे के लिए, जिसको मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि एकेडमी के अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होती। आपने ऐसे को पहले सीखना है, फिर खुद प्रैक्टिस करनी है। आप डेली बेसिस पे जब तक नहीं लिखते तब तक आप ऐसे जो है वो पास नहीं कर सकते। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए कुछ टिप्स लाया हूँ जो ऐसे अटेम्प्ट करने में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो मैं 10-11 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, हर एक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, अगर ऐसे को देखा जाए तो ऐसे का मतलब है टू अटेम्प्ट टू डिस्कस, नॉट टू डिफाइन। आपने ऐसे को डिस्कस करना है प्रॉपरली। उसके अंदर आपने एग्जाम्पल भी देने हैं, आपने आर्ग्यूमेंट्स भी देने हैं, और अपना जो स्टांस है उसको भी आपने जाहिर करना है। तो फॉर एग्जांपल 2013 के अंदर एक टॉपिक आया था ऐसे के अंदर, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, सही है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे है, अगर हम सिंपली इसको हल करना चाहे तो फिर तो ये 2-3 सेंटेंस में ये हो सकता है, और फिर आगे जो है फिर ये ऐसे जो है ये प्रॉपर नहीं होता। यहाँ पे इस टॉपिक का मतलब है कि आपने हर चीज़ को आपने इसको प्रूफ करना है पॉइंट्स के साथ। तो आपने ऐसे के अंदर चीज़ों को डिस्कस करना है, ना कि उसको सिर्फ डिफाइन करें। उसके बाद सेकंड नंबर पे है, बी वेरी कॉशियस अबाउट द चॉइस ऑफ योर एसे। ये चीज़ जो है ये सबसे ज़रूरी है। सीएसएस के अंदर 10 टॉपिक्स होते हैं, और इस दफ़ा हम जब केपीपीएमएस अटेम्प्ट दे रहे थे 2025 का, तब टॉपिक्स जो थे वो 8 थे। तो टॉपिक आपके सामने होते हैं, आपने उसको बार बार पढ़ना है। जिस टॉपिक की आपको समझ आ जाए, जिस पर आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स हो, ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो, आप उस टॉपिक को लें। अब इसके साथ साथ डू नॉट स्टार्ट राइटिंग विदाउट कंप्रीहेंडिंग द स्टेटमेंट। सही है। आपने टॉपिक को समझे समझे बगैर उसको सेलेक्ट नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि एक टॉपिक को लेते हैं, फिर उसके बाद जब वो आउटलाइन बनाते हैं तो उनसे पॉइंट्स नहीं बनते। जब वो स्टार्ट कर लेते हैं तो वो बीच में से स्टक हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो टॉपिक उसने चूज़ किया हुआ है उसके उस पर उसकी क्लैरिटी नहीं है, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपने उस टॉपिक को उठाना है जिस जो सबसे आसान आपको लगे, जिस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। तो मतलब फॉर एग्जांपल कम से कम 10-12 बॉडी पैराग्राफ के लिए 10-12 पॉइंट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। नंबर 3, सॉरी, नंबर 4, हिट द टॉपिक डायरेक्टली एंड देयर इज नो नीड टू गो इररिलेवेंट। अब यहाँ पे हर टीचर की अलग स्ट्रेटजी है। कुछ टीचर कहते हैं कि आपने हुक देना है, आपने बैकग्राउंड नॉलेज को लेके आना है, उसके बाद आपने टॉपिक को हिट करना है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई टॉपिक आ जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि आप सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पहले अगर आप 6-7 सेंटेंसेस इधर उधर की बातें करें, और दूसरा स्टूडेंट अगर हो वो अगर डायरेक्ट कहे कि हमारे माशरे में जो है ना वो बहुत सारे फ्लाज हैं, मैं जो हूँ सिविल सर्वेंट को इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में जो मसाइल है उसको हल करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सा आपको अच्छा लगेगा। बेशक आप दे दें, एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस बैकग्राउंड के दे दें। फॉर एग्जांपल अगर साइबर सिक्योरिटी पे टॉपिक आता है तो आप ऐसा सिंपल सा दे दें कि आजकल जो दौर है हर कोई ऑनलाइन हो रहा है, सही है। इसीलिए लोग जो है, पीपल आर वल्नरेबल टू ऑनलाइन फ्रॉड, लोग भी और ममालिक भी। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी जो है ये बहुत ज़रूरी है। अब 2 सेंटेंसेस के बाद मैंने डायरेक्ट टॉपिक को हिट कर लिया, तो आपने ऐसे करना है। बैकग्राउंड दे दे बेशक, लेकिन 1-2 सेंटेंस में दे दे, ज़्यादा ना दे। अब इसके बाद है अवॉइड लॉन्ग वैग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यहाँ पे मैं सीएसपी एकेडमी चला गया, वहाँ पे टीचर कह रहे थे कि आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने हैं। वो क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं वो आपको मतलब ऐसे पास करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ऐसे का ओवरऑल मकसद जो है वो आपने सिंपल सेंटेंसेस के अंदर आपने उसमें फ्लो क्रिएट करना है। आपने वो चीज़ को एक्सप्लेन करना है आर्गुमेंट के साथ। तो
सिंपल सेंटेंस जो है वो 8 से 10 वर्ड्स के दरमियान होनी चाहिए। सिंपल आप जितना लिखोगे उसमें गलतियाँ कम होगी, सही है? उसमें आपसे गलतियाँ बहुत कम कमिट होगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर जो है गलतियाँ मतलब करने की चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लिहाज़ा आप सिंपल सेंटेंसेस को लिखें और आप कोशिश करें, अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो पर्सनिफाई करते हैं चीज़ों को, नॉन लिविंग को पर्सनिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एआई की जो लैंग्वेज है उसमें अक्सर ये होते हैं। एआई फॉर एग्जांपल कहते हैं कि एआई जो है वो ये करता है, सही है? कि एआई जो है हमें काम करने में मदद देता है। एआई जो है उनको लिविंग उनकी जो कैरेक्टर है वो देते हैं। मगर अच्छा ये आता है कि है एआई की वजह से इंसान इस काबिल बन गया है कि वो काम को आसानी से करे। अब इसके बाद है यूज ऑफ आई एंड वी इज नॉट अलाउ। आई और वी का इस्तेमाल आप ना करें। एकेडमिक राइटिंग में इन दो चीज़ों पर क्या है, पाबंदी है। इसके बाद है बी रेशनल एंड लॉजिकल इन योर व्यूज। आपने लॉजिकल होना है, क्योंकि ऐसे का मतलब ही यही है कि कल को आप जब सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, आपके सामने अगर कोई इशू रखा जाता है तो आप उस इशू को किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो आपने ऐसे के अंदर रेशनल होना है, आपने लॉजिकल होना है, आपने आर्ग्यूमेंट देने हैं। ऐसे के अंदर व्हाट, व्हाई, हाउ, सही है? आपने क्लेम कर लिया कि ये चीज़ है, वो ये चीज़ क्यों है, सही है? और ये चीज़ कैसे है। तो आपने इन चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करने हैं। अच्छा, यू कैनॉट गो अगेंस्ट द आइडियोलॉजी एंड स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये बात आप जहन में रख लें, सही है? नहीं तो आप अभी से कह रहे हो आप फेल हैं ऐसे के अंदर। आपने रियासत और उनके नज़रिए के खिलाफ नहीं जाना। इसके बाद है यू कैन डिसएग्री विद स्टेटमेंट, लेकिन इसमें एक शर्त है। अगर एक स्टेटमेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो उसके खिलाफ नहीं जा सकते। अगर ऐसे स्टेटमेंट हो उसके खिलाफ आप जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है कि मैन एंड वुमेन एंजॉय इक्वल राइट्स इन पाकिस्तान, सही है? फॉर एग्जांपल आर्गुमेंटेटिव टॉपिक आता है, उसमें लिखा है कि मैन एंड वुमेन एंजॉय इक्वल राइट्स इन पाकिस्तान। आप अगर इसके हक में जाएं कि मेन और वुमेन जो है वो कैसे इक्वल है, तब आपने उसको प्रूफ करना है, सही है? अगर आपने इसके अगेंस्ट जाना है कि मेन और वुमेन जो है इनको वो इक्वल राइट्स जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते, उस चीज़ को भी आपने प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है? उसको सोशली देखना है, पॉलिटिकली देखना है, इकोनॉमिकली देखना है, इंडस्ट्रियली देखना है। आपने मतलब हर फील्ड में देखना है कि मेन और वुमेन जो है इनमें इक्वलिटी क्यों नहीं है, और आपने उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। मगर जिन चीज़ों में जो चीज़ें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हों, वो तो ज़ाहिरी बात है, उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते, सही है? यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आप इसके हक में भी जा सकते हैं और आप इसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो इसके बाद है थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट जो है ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, और अक्सर स्टूडेंट जो है ये थीसिस स्टेटमेंट से घबराते हैं। अब थीसिस स्टेटमेंट का मतलब है कि इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक, इट इज़ द एसेंस ऑफ योर टॉपिक, सही है? तीसरे स्टेटमेंट के अंदर आप अपना स्टांस शो करते हैं, सही है? आप एक या दो सेंटेंसेस के अंदर आपके पूरे ऐसे का जो क्रक है, या जो एसेंस है, सॉरी, या जो सेंट्रल आइडिया है, आप उसको बताते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक टर्माइल ऑफ पाकिस्तान, सही है? सिंपली आगे लेक्चर में हम बराबर पढ़ेंगे कि आउटलाइन हमने कैसे बनाने हैं। आउटलाइन फॉर एग्जांपल लिटरेरी ऐसे के आउटलाइन कैसे बनाने हैं, इशू बेस्ड के कैसे बनाने हैं, जनरल आर्गुमेंटेटिव के आउटलाइन हमने कैसे बनाने हैं, सही है? ये जब हो जाए उसके बाद इंट्रोडक्शन को हमने कैसे करना है, फिर बॉडी पैराग्राफ कैसे बनाने हैं, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह 6-7 प्रॉपर ऐसे जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए अटेम्प्ट करूँगा। वही ऐसे
जो मैंने सर नासिर जमाल शाह जो कि लाहौर में पढ़ाते हैं, ऐसे राइटिंग के बेहतरीन टीचर हैं, मैंने उनसे एवेलुएट किए हैं और वो ऐसे जो हैं वो मेरे पास हैं। तो इसके साथ साथ नए इश्यूज जो आते हैं, फॉर एग्जांपल कंटेम्प्ररी अभी ईरान और इसराइल यूएस का जो वार है, इस पर भी हम आउटलाइन बनाएंगे। जो भी वो आ जाए, करंट अफेयर आ जाए, उस पर भी आउटलाइन जो है वो डेली बेस पे नहीं तो वीक में एक टॉपिक पे मैं अपलोड करता रहूँगा। तो हाँ, तीस स्टेटमेंट के अंदर आपने जो है ना अपना स्टांस ज़ाहिर करना है। और तीस स्टेटमेंट जो है ये एक दो सेंटेंसेस पे मुश्तमिल होता है, जो कि आपका जो वो है रिफ्लेक्ट करता है सेंट्रल आइडिया को। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक टर्माइल ऑफ पाकिस्तान, सही है। इसका सिंपल ये है कि पाकिस्तान इज़ फेस्ड विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक टर्माइल सॉरी इकोनॉमिक वाइज या इकोनॉमिक क्राइसिस इज़ द मेजर वन। Economic crisis is the major one. Hence, the people sitting at the helm of affair and should pay their attention to curb the issues. सही है। ये जब आगे लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो आप इंशाल्लाह खुद 30 स्टेटमेंट बना पाओगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा तब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।